ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 50 कर दिया। इतने समय से जो इंडिया यूएस का रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था, उसे ट्रंप क्यों खराब करना चाहता है? क्या भारत का रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना ही मेन रीजन है या फिर कोई और रीजन है? अगर ऑयल इंपोर्ट करना ही मेन रीजन है, वो तो चाइना भी कर रहा है, तो इंडिया को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। देखिए, यूएस बहुत समय से इंडिया के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है, जिससे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज में वो फुल एक्सेस चाहता है। पर भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका लाइवलीहुड इसी सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कुछ और नहीं करते, वो एग्रीकल्चर पर ही अपने पूरे जीवन के लिए डिपेंड रहते हैं। उसी से उनका घर चलता है, फिशरीज से चलता है, डेयरी प्रोडक्ट से चलता है। अगर ट्रंप को इंडिया का फुल एक्सेस मिल जाता है तो यहाँ के किसानों, फिशर्समैन और डेयरी प्रोडक्ट्स वालों को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर छोटे किसान और पशुपालन पर डिपेंड करने वाले लोगों को भारी नुकसान होगा। हर कंट्री जब कोई ट्रेड डील करने जाती है तो अपने लोगों को इंटरेस्ट को देखते हुए करती है, पर ट्रंप ऐसा नहीं चाहता। वो अपनी कंडीशंस पे किसी भी कंट्री से ट्रेड डील करना चाहता है, और अगर कोई उसकी डील नहीं हो पाती, वो उसे पनिश करने की कोशिश कर रहा है टैरिफ लगा के और अलग तरीके से, ताकि उसके सामने वो कंट्री झुक जाए और मजबूर हो जाए कोई ट्रेड डील करने के लिए। हाँ, इसमें ब्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा एंगल, और भारत जो डीडॉलराइजेशन पे फोकस कर रहा है और रूपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है और दूसरे भी कंट्रीज के साथ रूपी और उनके करेंसी में डील करने की कोशिश कर रहा है, इससे भी ट्रंप खपा है। और बहुत से रीजन है जो धीरे धीरे पाइल अप होके अमेरिका के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, इससे वो दुनिया में डॉलर को एक तरह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं।